जब से राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने को लेकर के आम आदमी पार्टी के तरफ से यह कहा गया कि राज्यसभा में उसको बोलने का इजाज़त नहीं दिया जाएगा, तब से मानो सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा के सपोर्ट में लोगों का एक बड़ा उमार सामने आया हो। आज के टाइम में अगर आप सोशल मीडिया खोलिए तो सभी लोग राघव चड्ढा के बारे में बात कर रहा है, राघव चड्ढा के कामों के बारे में बात कर रहा है, राघव चड्ढा के नीतियों के बारे में बात कर रहा है। और वही लोग अरविंद केजरीवाल और उसके आम आदमी पार्टी को कोस रहा है और मानो यह कह रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को पार्टी का बात उठाने के लिए राज्यसभा में भेजा था। क्या आम जनता का मुद्दा उठाना राज्यसभा में गलत है? क्या आम जनता के मुद्दों से पार्टी को कोई लेना देना नहीं है? क्या कोई पार्टी अपना सांसद या अपना विधायक इसलिए राज्यसभा में भेजता है कि वो पार्टी के मुद्दों को उठाए, सिर्फ विपक्ष का विरोध करे? क्या उसका वो काम नहीं होता है जो राघव चड्ढा ने किया? क्या आज आम नागरिक के मुद्दे उठाने का सदा राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने दिया है? यह सवाल है। नमस्कार, बिहार फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल रंजन जी। देखिए, अभी सोशल मीडिया पर यह बहस काफ़ी तेज़ी से छिड़ गया है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ने ऐसा फैसला क्यों लिया, आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने का पार्टी के तरफ से अनुमति नहीं दिया जाएगा। क्या आम आदमी पार्टी झोल है? क्या आम आदमी पार्टी जनता को बेवकूफ समझता है? सवाल बहुत है और यह सब सवाल अभी गूंज रहा है। इन सब सवालों को लेकर के सभी लोगों में अरविंद केजरीवाल के प्रति नफरत फैल रहा है और मानो यह कह रहा हो कि यह जो कदम उठाया है, क्या अरविंद केजरीवाल से कहीं ज्यादा पॉपुलर हो रहा था राघव चड्ढा, इसलिए राघव चड्ढा का पैर खींचने का कोशिश किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्योंकि हाल फिलहाल में राघव चड्ढा ने जितने भी मुद्दे उठाए वो सारे मुद्दे आम जनता के मुद्दे थे और जिससे आम जनता के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ रहा था। अब सवाल होता है कि क्या आम आदमी के सवाल और आम आदमी के समस्या को राज्यसभा में उठाना एक पार्टी लीडर के माध्यम से गलत है? क्या उसका कोई दायित्व नहीं है? अगर ये गलत है तो आप फिर आम जनता से वोट मांगते क्यों? सवाल काफ़ी है, क्योंकि देखिए, जब से ये परमिशन जारी किया है आम आदमी पार्टी ने, तब से मानो राघव चड्ढा के खिलाफ एक स्क्रिप्टेड प्लान तैयार करके रखा हो पहले से आम आदमी पार्टी ने, ऐसा मतलब माहौल बना दिया है। उसके पार्टी के बड़े बड़े लीडर सामने आकर के राघव चड्ढा के खिलाफ बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मेंबर अतिशी ने भी कहा है कि क्या राघव चड्ढा बीजेपी से डरता है? क्यों आम आदमी पार्टी का मुद्दा वो राज्यसभा में नहीं उठाता है? इन सब सवालों से मानो राघव चड्ढा के ऊपर तंज कसने की कोशिश किया गया और राघव चड्ढा ने भी ये जवाब दिया है कि न मैं बीजेपी से डरता हूँ, न मैं आम आदमी पार्टी से डरता हूँ, न मैं किसी से डरता हूँ। मैं डरता हूँ तो मानो आम जनता से डरता हूँ कि जिन्होंने मुझे चुन करके यहाँ भेजा है, मैं उसका काम करता हूँ। अब सवाल काफ़ी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और कहा हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी के लोगों का दर्द समझते हैं। अब आप मानो कि ये जो वो पोस्ट किया है, इससे पोस्ट को लेकर के नीचे जो कमेंट आप पढ़िएगा, उन कमेंट में इतना अजीब अजीब बात कहा गया है अरविंद केजरीवाल को कि मानो उसमें देश के एक एक लोगों का
गुस्सा सामने आ रहा है और कह रहा है कि आपके जैसा आम आदमी पार्टी या आम आदमी भारत के सभी को होना चाहिए, जो कि 5 साल के अंतर्गत में एक बड़ा शीश महल बना लेता हो। वैसे शीश महल में वो सारी सुविधा हो जिसमें कि खाना किचन से सीधा रूम में, बेडरूम में पहुंचे, इटालियन कप हो चाय पीने के लिए, एक आलीशान बंगला हो, जैसे मानो कोई शहंशाह दिल्ली के सिंहासन में बैठा हो। अगर वो राजनीति है तो जो राघव चड्ढा ने किया, क्या ये राजनीति नहीं? अब मानो दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा हो। राघव चड्ढा के तरफ से राघव चड्ढा ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। मैं अब तक आम आदमी पार्टी का सम्मान कर रहा था और मैं यकारात चुप था हर एक मुद्दे पर, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर राघव चड्ढा के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं और उन्हें कह रहा है कि शायद राघव चड्ढा बीजेपी के मुद्दे को नहीं उठाते हैं, गैस के मुद्दे को नहीं उठाते हैं, वोटिंग के मुद्दे को नहीं उठाते हैं। राघव चड्ढा ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा पहला दायित्व बनता है कि हम पहले आम जनता के मुद्दे को उठाएं, किसी पार्टी को साइड करके पहले आम जनता के मुद्दे को उठाएं, क्योंकि हमें आम जनता ने यहाँ भेजा है, तो हम आम जनता की समस्या को पहले देखें, बाद में पार्टी के तरफ से वाहवाही लूटे। इन सब के लिए अभी क्या कहा है आतिशी ने, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री रह चुकी है, वो आप सुनिए, फिर आप ये सुनिए कि उसके जवाब में राघव चड्ढा ने क्या कहा, और बताइए कमेंट में कि क्या कौन सही है कौन गलत है। क्या अभी के टाइम में आम जनता के मुद्दों को उठाना गलत है? क्या अभी के टाइम में आम जनता के मुद्दों को साइड करके पार्टी की अहमियत को रखना इंपॉर्टेंस रखता है? सवाल काफी है। फिलहाल आप इस वीडियो में देखिए आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री रह चुकी आतिशी क्या कहती है, और उसके बाद राघव चड्ढा जी को सुनिए कि वो क्या कहते हैं। इसका मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं
जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजरा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा है। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठाए, उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आती है, तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती, लेकिन एक आम परिवार, एक छोटे से मकान में रहने वाला, एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक गैस सिलेंडर के कनेक्शन के परिवार को आज अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत नहीं है। पिता सोच रहे हैं मैं काम पर जाऊं, दिहाड़ी लेकर आऊं, या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गैस का सिलेंडर लेके आऊं कि कल मेरे बच्चों के लिए लंच बन सके। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया, तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? आज इस देश में हर इंसान को यह तय करना होगा कि क्या वो मोदी जी के साथ है या वो संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ। मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे, पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही, हमें घसीट घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में, कहीं भी, हम रोज सड़कों पे लड़ते। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए मैं लंदन। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे, बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं नहीं, राघव चड्ढा जी डरे नहीं हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, तो अपना ऑपरेशन करवाना। लेकिन आज राघव जी, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए, तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? देखिए, हो सकता है कि आप मोदी जी से डरते, हो सकता है आप जेल जाने से डरते, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम ना बीजेपी से डरते हैं, ना मोदी जी से डरते हैं, ना उनकी एजेंसी से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। इसलिए हम इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते आए हैं, इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, इस लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते आए हैं, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। राघव जी, मोदी जी से डरने से, बीजेपी से डरने से संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए, कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी।
मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूँ। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका है उस पर साइन करने से मना किया। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों बढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए हुए, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाए। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया, लोगों की बात करने गया। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाए और हर सवाल का जवाब दिया, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घायल। सुना आपने? यह है राघव चड्ढा का कहना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार फोकस। अगर यह वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का न्यूज़ आपसे छूटे ना। धन्यवाद।